लेकिन जब एक आम आदमी से जब आप एक पदाधिकारी बनते हैं तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक पर्सनैलिटी होती है जो एक फ़ादर को बच्चों में दिखती है। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम पुलिस में बहुत अच्छी लगो, और स्पेशली जो मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे बहुत हाँ, सपोर्ट किया। मेरे साथ ये था कि क्योंकि मैंने लेट से पढ़ाई शुरू ही की थी, तो मेरे अंदर ये था कि मैं किसी भी हाल में इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। उनका भाई उनको बढ़ाया, आगे बढ़ाया, उसके बाद हम भी उनका साथ। ये तो शुरुआत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 10 से 15 साल में हम 50 ऑफिसर यहाँ से निकालते हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे 380 रुपए की किताब आती थी सविंदर सिंह की, वो मैं अपने पूरे 4 साल के करियर में सिविल सर्विसेज की तैयारी में नहीं खरीद पाया। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं चले जाएंगे तो एक न एक कम से कम पोस्ट पे, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो या फॉरेस्ट में हो, एक बच्चा हमारा जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। और मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं। और सबसे पहले तो आप तस्वीर देखिए कि फेंसहा गांव की सीमा नाज, जिसके ऊपर पूरा सिमरी बख्तियारपुर अभी नाज कर रहा है, उसको किस तरह से स्टेशन पर लोग देखने के लिए वहां मौजूद है, वहां उनको रिसीव करने के लिए मौजूद है। तस्वीर के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे होंगे कि किस तरह से फूलों के मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरा एक आदमी वहां पर मौजूद है, पूरे नगर परिषद के लोग वहां मौजूद हैं और जितने भी गांव समाज के लोग हैं वो वहां पर मौजूद है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर कोई एक साथ सीमा नाज की आवाज बुलंद कर रहा है वहां पे। वो तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ मैं अभी उनके साथ मौजूद हूं, इनसे बात करूंगा। इन्होंने जो है बीपीएससी पास करके जो है लेबर इंफोर्समेंट प्राधिकारी ये बनी है, मतलब अभी पटना में ज्वाइनिंग लिया है। अभी ये हमारे साथ मौजूद है। साथ साथ उनके भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, उनकी माता जी यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीर के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इन सभी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर कैसे एक पिछड़े इलाके से, जहां एजुकेशन की, जहां शिक्षा की बहुत कमी है, लेकिन बहुत हद तक लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जब एक लड़का उतना आगे नहीं जा पाता है तो एक लड़की इतना आगे चली गई, उसको लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या इनका रहा, किस तरह से पढ़ाई की, कहां पढ़ाई की, कैसे इनका मतलब जो है इतिहास रहा, इनके पीछे कौन लोग थे और किस तरह से इनको मदद मिली, कहां से मदद मिली, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है मतलब पढ़ाई कहाँ से की, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ आपका, और आपको जो है बीपीएससी एग्जाम जिस तरह से आपने दिया और अभी पदाधिकारी बनी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक आम आदमी में और एक पदाधिकारी में कैसा लग रहा है? जी, बिल्कुल। अच्छा लग रहा है ये सब सारी चीज़ें देख के। लेकिन जब एक आम आदमी से जब आप एक पदाधिकारी बनते हैं तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप बस एक नॉर्मल इंसान तो कैसे भी जी लेता है किसी तरह से भी। लेकिन जब आप सारी लोगों को देखते हैं, आप आस-पास के लोगों को देखते हैं, तो इनके लिए कुछ करने की फिर जज़्बा आती है और भी ज़्यादा। और एक स्पेशली अगर कहा जाए तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है इसके टुवर्ड्स, जब आप एक पोस्ट ले लेते हैं तो। पढ़ाई, आपकी बेसिक पढ़ाई कहाँ से आपने शुरू की थी? मैंने अगर शुरुआत से कहूँगी तो मैंने 6 क्लास से शुरू की है पढ़ाई। उससे पहले मैंने स्कूल वगैरह नहीं किया था। तो उसके उसके बाद फिर मैंने प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल से, अपने आस पास के ही गाँव के पास से ही है, वहाँ से मैंने अपनी 10th करी है, बोर्ड किया। बोर्ड में मैंने टॉप किया था अपने स्कूल में। उसके बाद फिर गई थी वहाँ मगध महिला कॉलेज पटना से, इंटर पास किया। उसके बाद फिर वहाँ पे उतनी मतलब मुझे लगा कि इतना ज़्यादा मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगी, और थोड़ी-सी उस तरह से जैसे सर्कमस्टांसेस वग़ैरह नहीं अवेलेबल थे। तो फिर मैं वापस आ गई और यहाँ फिर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और उसी दौरान कह सकते हैं कि थोड़ा मेरे अंदर था कि मैं कुछ करूँ, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन माइंड में आए। लेकिन मुझे एक सिविल सर्विसेज़ का जो एक माइंड में आना चाहिए, जिसके टुवर्ड्स एक लगता है कि भाई आप खुद के लिए भी एक पोजीशन होल्ड करते हैं और एट द सेम टाइम क्या समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। नहीं, लोगों को अक्सर देखते हैं जब पढ़ाई के दौरान लोग कहते हैं कि चलो भाई इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, ये काफी है, उसके बाद आगे कुछ नहीं। अक्सर लोगों को देखा जाता है, जी। लेकिन आपके अंदर अचानक ये भाव कहाँ से आया कि हमने नहीं बीपीएससी करना है और सिविल सर्विस में जाना है, हम कोई प्राधिकारी बनना है, इस तरह से? बिल्कुल। एक जैसे सीरियसली मेरे जो फादर रहे हैं, उन्होंने मतलब कभी एक एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी,
उस टाइम में। तो उन्होंने देखा था और मैंने ऐसे ही एक ख्वाब में, जैसे होता है कि मैंने एक दिन अचानक से बोला कि मुझे एम्बेसडर गाड़ी जो होती है वो अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो बिल्कुल तुम्हें मतलब उसके लिए एक तैयार होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि क्या करना चाहिए? तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब जैसे मेरी हाइट वग़ैरह उस तरह से थी और एक पर्सनैलिटी होती है, जो एक फ़ादर को बच्चों में दिखती है। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम पुलिस में बहुत अच्छी लगोगी। पुलिस बनोगी तो दिख अच्छी लगोगी। मैंने कहा कि चले ठीक है, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। तब तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि पुलिस किस तरह से, क्या आईपीएस ऑफ़िसर या एसडीएम वग़ैरह कैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे फिर आगे बढ़ते गए और देखा तो फिर लगा कि हाँ, इस तरह से बना जाता है। तो फिर एक एक जो मेन इंस्पिरेशन है, वहाँ से आई। फिर धीरे-धीरे जब आगे बढ़े, देखा, जाना और स्पेशली जो मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे बहुत हाँ, सपोर्ट किया। उनका एक अच्छा ये रहा, वो खुद भी एक सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट थे, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है 2 बार। तो वो भी रहे हैं मेरे एक मार्गदर्शक टाइप से। उनका एक अच्छा गाइडेंस रहा है मेरे साथ। तो पिताजी क्या करते थे आप? जी, मेरे फ़ादर इसमें प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर रहे हैं। अच्छा, तो अभी के टाइम में जब लड़कियाँ इतना आगे नहीं बढ़ पाती हैं, लड़कियों को कहीं जाने का मौका नहीं दिया जाता है, फ्रीडम नहीं होता है, उसमें आपने पढ़ाई मतलब किस तरह से मतलब किया? ये बताइए? जी, एक चैलेंजिंग तो था, लेकिन मेरे साथ ये था कि क्योंकि मैंने लेट से पढ़ाई शुरू ही की थी, तो मेरे अंदर ये था कि मैं किसी भी हाल में इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल ड्रॉप नहीं करती थी एक बार भी। कुछ भी, उसके लिए मेरी मदर भी बहुत मेरे साथ होती थी कि अगर मुझे जाना है तो जाना है। कोई जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन मैं जाऊँगी स्कूल। तो ये एक रहा और उसके बाद फिर एक तरह से जब आपके अंदर वो जज़्बा दिखता है तो आस-पास के लोग भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। आजकल के बच्चे जो पढ़ाई के लिए एक से एक बहाना ढूँढते रहते हैं कि नहीं हमारे पास वो सुविधाएँ नहीं हैं, हमारे पास वो संसाधन नहीं है, हम आगे नहीं जा पाएँगे, पढ़ नहीं पाएँगे। ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सुविधाएँ तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, स्पेशली आप अगर देखेंगे तो इंटरनेट इतना ज़्यादा फैल गया है और सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो वो बहाना तो नहीं, हाँ, जो लोग भी करना चाह रहे हैं, वो आज इन सब चीज़ों का काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो बहाना तो मतलब एक छोटा-सा चीज़ होता है कि भई आप बहाना करके किसको, खुद को भी धोखा देंगे और ऑब्वियसली आपकी लाइफ़ भी मुश्किल हो जाएगी आगे चल के। तो बहाना नहीं करना चाहिए, जितनी हो सकती है मेहनत करनी चाहिए, बाकी देने वाला तो फिर ऊपर वाला है ही। जी। आप तो अभी प्राधिकारी आप बनी हैं, कहीं न कहीं अब तो अच्छा लग रहा होगा आपको? जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही जी। है। आइए माताजी हैं इनके हमारे साथ, इनसे ही बात कर लेंगे। कैसा लग रहा है आपकी बेटी इतने ऊँचे मकाम पर गई है, इतनी छोटे से गाँव से निकल कर के, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगा और मेरे मेहनत का फल मिला। आप लोग कोऑपरेट करती थी इनको? बहुत करते थे, बहुत करते थे। जिस तरह से माँ-बाप अक्सर लड़कियों को बाहर जाने से रोकते, पढ़ाई करने से रोकते, तो आप क्या करते थे उस समय में? उनका भाई उनको बढ़ाया, आगे बढ़ाया, उसके बाद हम भी उनका साथ दिए, उनका पापा बाबा साथ दिया। कभी रोक-टोक भी करते थे नहीं, इनको? नहीं, उनको कभी नहीं रोके, इनको कभी नहीं रोके। एक बेटा का मकाम दिया उन्होंने। अब जब आप जैसी माँ हैं, जो कर अधिकारी बनना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप? उसको अच्छा बोलेंगे, दुनिया में नाम, ये देखो बेटा, तुम मेरे बेटा हो। इस गाँव को लोग नीच समझता था, आज इस गाँव की लड़की पैमाना चढ़ाया और अल्लाह सबको तौफीक दे पैमाना चढ़ाने की। जी। आइए हमारे साथ इनके भाई भी हैं और काफ़ी इनका भी नाम चलता है, हर जगह लोग इनको जानते भी हैं यहाँ से दिल्ली तक। इनसे हम बात कर लेंगे। शमीम जी हमारे साथ। सर क्या कहना चाहेंगे? आपकी बहन अभी पदाधिकारी बनी है और आप खुद तो उस लेवल के हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अ, कह सकते हैं कि जब मेहनत का फल मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और वो खुशी का पल हम हमारे लिए नहीं बल्कि हम पूरे इलाके के लिए है। सभी उन लोगों के लिए है जो लड़कियों को कमतर समझते हैं, जो लड़कियों को समझते हैं कि वो सिर्फ़ घर की ज़ीनत होती है और किचन तक ही महदूद होती है। उनके लिए एक प्रेरणा है कि यहाँ से अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी लगन हो और सही कोऑपरेशन हो तो एक छोटे घर से गाँव से भी एक बच्ची क्लास 1 ऑफ़िसर बन सकती है।
और हमको वो दिन याद है जब ये पहली बार हमको बोली थी कि ये स्कूल नहीं गई थी मिडिल स्कूल, तब वो चाहते थे इसको कि एक बेटी हमारी कुरान पढ़े और इस्लामिक स्टडीज़ करे। तो उसमें बहुत मुश्किल से हमने अपनी ऊपर की 3 बहनों को स्कूल भेजा था। जो पहली गाँव की लड़की थी यहाँ से प्रोजेक्ट स्कूल जाने वाली, वो मेरी तीनों बहनें थीं। उसमें से 2 टीचर हो चुकी है। जब वो जाने लगी तो इसने पहली बार हमको आके कहा कि भाईजान हम भी जो है स्कूल से पढ़ना चाह रहे हैं। हम भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर अब्बू से बोला मैंने, अब्बू से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है भेज दो इसको। तो ये 6 क्लास से इसने पढ़ना शुरू किया और यहाँ मिडिल स्कूल वगैरह इसने नहीं किया, सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन कर रही थी। तो वो बच्ची जो स्कूल जाने के लिए मतलब ये था कि शायद जाएगी भी कि नहीं जाएगी, आज वो ऑफ़िसर बनी है। और जो भी कल आप देख रहे हैं, जितनी भीड़ देख रहे हैं, जितने बच्चे लोग सब आए, सामने आए, सब लोगों ने ये किया। मुझे लगता है कि अगर 2000 बच्चियों ने देखा होगा, बच्चे-बच्चियों ने देखा होगा, उसमें से अगर 200 ने भी ये प्रेरणा की कि कल को मुझे भी इसी तरह से एक गाड़ी में बिठा करके, हार पहना करके अपने गाँव पहुँचना है, तो मेरी समझ से वो मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून मिलेगा, सबसे बड़ा सुकून होगा और सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ये तो शुरुआत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 10 से 15 साल में हम 50 ऑफ़िसर यहाँ से निकालेंगे। जी। ऐसा मतलब जो पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद आप लोगों ने सँभाला। आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि घर-घर में कोई किसी को देखने वाला नहीं होता है। फिर आप इनको लेकर के कैसे गए और किस तरह से तैयारी करवाई? नहीं, इनको हम लेके नहीं गए, ये हमको लेके गई हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, पिताजी का जहाँ तक सवाल है तो पिताजी जब हम लोग पल रहे थे ना, तो हमारे घर का माहौल था कि पैसा खर्च करने में ऐसा लगता था कि अब्बू को हम दे रहे हैं, अब्बू हमको नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा माहौल दिया जो हमारे लिए एक नेचुरल रहा कि उनका पैसा, मेरा पैसा कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं आई। जब मैं नहीं कमाता था तब भी, जब मैं कमाने लगा तब भी। घर में किसी को आज तक ये फीलिंग नहीं आई कि मेरा पैसा, तुम्हारा पैसा, ऐसा माशाल्लाह नहीं हुआ हमारे। आज मेरा छोटा भाई भी तैयारी कर रहा है, इंशाल्लाह वो भी निकालेगा। तो हम कभी भी ये एहसास ही नहीं किए कि ये पैसा मेरा है या मैं कमा रहा हूँ। मैं जो भी कमा रहा हूँ या जो भी मेरा पैसा आज के दिन में कमा रहे हैं, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। मेरे 9 भाई-बहन हैं, मेरे माँ-बाप हैं, 11 के 11 का इसमें कंट्रीब्यूशन है। इसलिए है कि जब मैं पढ़ रहा था, तो घर में हर एक कोई जानता है कि उतनी फरावानी तो थी नहीं। तो हर एक का पेट कट करके मुझे पैसा जाता था और मैं उस एहसान को कभी नहीं भूल सकता हूँ कि उन लोगों ने सबने मदद की मुझे पढ़ने में। तो आज मैं मदद कर रहा हूँ उनको पढ़ने में। तो कोई ऐसा नहीं है कोई मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ या कोई बड़ा काम कर रहा हूँ। अगर दिल में आप ठानिए पैसा क्या चीज़ होती है? मुझे लगता है दुनिया की सबसे छोटी चीज़ पैसा होती है। कहीं न कहीं आपने जो ये बात कहा है, ये एजुकेशन के कारण ही आपने कहा है क्योंकि जब एजुकेशन नहीं होती है तो ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती है कि नहीं अब जब शुरू में माँ-बाप सब कुछ कर देते हैं, बाद में बच्चे लोग बोलते हैं कि नहीं अब जो है वो हमारा है। लेकिन आप कहीं न कहीं एजुकेशन पाए हैं उस तरीके का, जिसके कारण आपने कहा कि नहीं मेरा, तुम्हारा, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में और भी लोग जो है वो जो सोचते हैं ऐसी बात, उसको कुछ इंस्पिरेशन हाँ, अपना बिल्कुल, अगर आप चाहें तो ज़िंदगी को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। आज के दौर में तो बहुत आसान है। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमें टेक्स्ट बुक से ही पढ़ता था। टेक्स्ट बुक महँगी होती थी, खरीद नहीं पाते थे और बहुत कम संसाधन में, रिसोर्सेज़ में। मतलब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे 380 रुपए की किताब आती थी सविंदर सिंह की, वो मैं अपने पूरे 4 साल के करियर में सिविल सर्विसेज़ की तैयारी में नहीं खरीद पाया था। आज के बच्चे वो बहाना नहीं कर सकते हैं। आज के बच्चे अगर घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन हैं, आप मोबाइल का यूज़ करते हैं। अगर मोबाइल का 15 पर से 20% भी आप अगर प्रोडक्टिव यूज़ कर लेते हैं, तो दुनिया के हर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। घर बैठे हम मेरा खुद का वीडियो आईएएस की तैयारी करने वालों के लिए पचासों वीडियो आपको गूगल पे जाएँ, सर्च करें मेरे नाम से आपको मिल जाएगा। आईएएस की तैयारी कैसे करें। ऐसे बहुत सारे टीचर जो फ्री में बहुत सारे दिए दिए हुए हैं। तो आज के दौर में एक गाँव का बच्चा अगर ठान ले, सिर्फ़ उसको थोड़ा पॉज़िटिव माहौल मिले, थोड़ी हिम्मत करें। कई बार क्या होता है बच्चे और माँ-बाप दोनों डर जाते हैं कि 4 साल 5 साल तैयारी करें, नहीं हो तो क्या होगा? भई नहीं होगा तो कुछ नहीं, जैसे कर रहे थे वैसे कीजिए। ऐसा नहीं कि सब तैयारी करने वाला हुँ। क्वालीफ़ाई कर ही जाता है, लेकिन मेरी समझ से अगर आप किसी भी बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो आप इतने मकाम पे तो ज़रूर पहुँच जाते हैं कि आप कुछ न कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो नॉर्मल इंसान से अच्छा करेंगे। एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप करते क्या हैं? अ, मेरा नाम शमीम अनवर है और मैं आईएएस की कोचिंग चलाता हूँ। कीनोट आईएएस मेरा अपना इंस्टीट्यूट है और साथ में विज़न आईएएस के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ जनरल स्टडीज़ के लिए और कई सारे सेंटर्स पे ऑल ओवर इंडिया मतलब समझ लीजिए कि दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर, हैदराबाद
पुणे और भोपाल और चंडीगढ़, लखनऊ, इतने जगह पे हमारा सेंटर है और हर जगह जा कर के हम पढ़ाते हैं आईएएस के बच्चों को। और हर साल 2, 4, 5, 10 कम से कम हमारे अपने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं चले जाएंगे तो एक न एक कम से कम पोस्ट पे, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो या फॉरेस्ट में हो, एक बच्चा हमारा जरूर क्या मिलेगा। लगता है इतने छोटे से गांव में एक आदमी यहाँ से, जिसको पढ़ने के लिए एक बुक नहीं हुआ करती थी, उसको खरीदने के लिए काफी परेशानियां हुआ करती थी, वो बंदा आज दिल्ली जा करके किसी को डीएम बना रहा है, किसी को आईपीएस ऑफिसर, किसी को आईएएस बना रहा है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को, ये बताइए। मैं हर उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं कि मेरे माँ बाप जैसे बनिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था, सभी लोग इलाके में, मैं ज़्यादातर एज ए क्रिकेटर ही फेमस था। तो पटना में जब खेल रहा था तो मुझे एसबीआई की टीम से ऑफ़र मिला। तो मेरे फादर कभी नहीं चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। ये सेंटेंस, ये जुमला आपको बहुत भारी पड़ेगा जिस माँ बाप को देखिएगा कि जैसे हम जहाँ पे भी हैं उसमें माँ बाप का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, लोग उसको शायद समझ पाएंगे। कि तो जब मैं एसबीआई की टीम से मुझे ऑफ़र मिला कि जॉब मिल जाएगा, आप एसबीआई की टीम से खेलिए, तो अब्बू हमेशा चाहते थे कि तुम क्रिकेट मत खेलो, तुम चुपचाप पढ़ाई करो। तो मैंने उनको एक बार यही कहा था, देखिए हम खेलने से हमको एसबीआई में क्लर्क का जॉब का ऑफ़र आया। तो बोला हाँ तुम इसीलिए पैदा हुए, कुछ बड़ा तो सोचोगे नहीं। तो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर से के लिए जो अकेले मिलकर के पूरा घर संभाल रहे थे किसी तरह से, और बहुत मुश्किल से संभाले थे, क्योंकि हमारी अपनी फैमिली के साथ और भी जिम्मेदारियां थी, चचा वगैरह की फैमिली थी, वो सब थी, तो उसमें चल रहा था। तो तकलीफ़ें थी उनको, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग नहीं थे। फिर भी वो बंदा ये नहीं बोल रहे हैं कि वो तुम जॉब कर लो, ठीक है मिल गया तो जॉब कर लो। वो बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ बड़ा सोचो, हम जब तक ज़िंदा हैं तुम कुछ बड़ा सोचो, तुम क्लर्क बनने के लिए पैदा नहीं हुए। ये एक जुमला माँ बाप की तरफ से आना बहुत बड़ी बात होती है। और हमको लगता है कि घटिया से घटिया बच्चा भी ना बहुत ऊंचाई छू लेगा अगर जिसका माँ बाप ऐसा हो, जिसके बाप के मुंह से ये निकले कि उनको रोटी भरपेट नहीं मिल रही है, लेकिन वो बोले कि नहीं तुम छोटे जॉब नहीं लो। सोच ऊंची। सोच ऊंची थी, बहुत सोच ऊंची थी। और उसी ऊंची सोच का नतीजा है कि हम जहाँ भी हैं और उनके बाकी बच्चे भी इंशाल्लाह जहाँ जाएंगे वो। तो एक माँ बाप को हमेशा ऊंची सोच रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपकी अगर सोच ऊंची है तो अल्लाह ताला आपको बिल्कुल रास्ता देता है ऐसा, और आपको मौके मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, और हर तरह से ऊपर वाला जो है पूरा आपको वो जिम्मेदारी ले लेता है कि आपको कैसे ऊंचा बढ़ाना है। जी, आइए, एक बात और हमको याद आई कि आपने बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी का भी शायद आपने तैयारी की थी, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी, जी, मैंने उसकी तैयारी की है, उसके एग्ज़ाम्स भी लिखे हैं, मेंस भी लिखे हैं। लेकिन ये है कि जब मुझे लगा अचानक से फिर इन सब का पहले बीपीएससी में रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होते थे, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है ऑब्वियसली यूपीएससी और दूसरे स्टेट सर्विसेज़ की तरफ जाते थे। लेकिन जब इनका रेगुलर एक सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसमें फिर बच्चे आए, तो फिर मुझे लगा कि चलो मतलब अभी यूपीएससी का मतलब फिर प्रीलिम्स दिया तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने इधर के तो आई और इधर प्रिपेयर करने लगी। तो मेरे फर्स्ट टाइम में ही मैंने मेंस लिखा था बीपीएससी का। तो वो मतलब इंटरव्यू तक गए, लेकिन फिर उसमें नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको फ़िलहाल कंटिन्यू करूँगी और फिर तो अभी क्या ये लगता है वर्ष। अभी यहीं तक रहेंगी कि फिर आगे तैयारी करेंगी? जी, जी, मैं बिल्कुल अभी अटेम्प्ट दूँगी, यूपीएससी का भी इस टाइम अटेम्प्ट दूँगी और इंशाल्लाह बीपीएससी के भी नेक्स्ट जो 70th वाले आ रहे हैं, उसका भी अटेम्प्ट मैं लिखूँगी। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो इतने छोटे से गांव से ये निकल करके आई है, तो इनकी पूरी कहानी तो आपको हमने बता ही दिया। साथ साथ जो इनके भाई थे शमीम अनवर जी, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि किस तरह से यहाँ से लेके दिल्ली तक जो है इन लोगों ने जो है झंडा गाड़ा है। और इनको देख करके सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि हम कोई भी चीज, देखिए कोई आपका दायरा नहीं होता है, इंसान को बनाया गया है, इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। अगर आप चाहे तो शेर को भी पिंजरों में बंद कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसी जगह डरते हैं तो आपको शेर खाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। तो सेम चीज यहीं पर अप्लाई होता है कि आप देखिए कि किस तरह से एक बंदे को, जिनको किताब खरीदने के लिए भी अपना पैसा नहीं हुआ करता था, आज पूरे देश में डीएम, एसपी, कलेक्टर बना रहे हैं। और वहीं पर उनके परिवार में जो है एक लड़की एक प्राधिकारी बन रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे बच्चों को सीखने की जरूरत है। और माँ बाप को, जिस तरह से आपने सुना कि कभी हमने अपने बच्चों को जो है पीछे नहीं छोड़ा, हर हमेशा हमने सोचा कि बच्चे आगे बढ़े, ऊंचा मकाम हासिल करे,
दुनिया को देखे, तो ऐसे में हर माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों पर पाबंदी ना लगाए। हालांकि समय को देखते हुए उनके ऊपर आप ध्यान रखें, लेकिन पाबंदी ना लगाएं। उनको पढ़ने की आजादी दें, आगे बढ़ने की आजादी दें, 2 रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं ताकि आगे चल करके उनका भविष्य उज्जवल हो। ऐसा ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।